अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर नंबर 27 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे सेट्स को, फंक्शंस को। पहले तो हम बात कर लेते हैं सेट्स की। तो सेट्स बेटा क्या होते हैं कि ये आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करके आते हैं, लेकिन हल्का सा यहाँ पर एक्सप्लेन मैं करता जाता हूँ। तो सेट्स हम लोग कहते हैं कि जिसमें हमने कलेक्शन करनी होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो मुकम्मल तौर पर बयान किए गए हों, सेपरेटली तौर पर लिखे हुए हों, तो उनको हम लोग कहते हैं सेट्स। सेट्स के लिए बेटा करली ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है, और इनमें जो एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेशन के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कॉमा यूज़ नहीं करते हैं तो फिर उसकी जो है ना वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। और अगर आप लोग करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते हैं फिर वो सेट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो याद रखें कि सेट के लिए ज़रूरी है कि आप लोग करली ब्रैकेट्स का यूज़ करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या है? आमतौर पर सेट्स को लिखने के बेटा 3 तरीके होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव में हम बयान करके लिखते हैं। दूसरी होती है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने जस्ट एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी होती है। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या है वो ज़रा चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में और फिर देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 and up to 484। तो इसको हम लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। उसके लिए हमारे पास आ जाएगा x such that x is equal to, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जितने भी नंबर्स गिवन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब स्क्वायर फॉर्म में हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n स्क्वायर। n स्क्वायर हमें डिनोट करवा रहे हैं कि ये स्क्वायर है। n क्या होंगे? n वो नंबर्स होंगे जिनकी ये स्क्वायर्स बनेंगे। तो उस सूरत में हम यहाँ पर ले लेते हैं n बिलोंग्स टू n कैपिटल N जो कि नेचुरल नंबर्स, and n 1 less than equal to and n less than equal to। अब ये कहाँ से शुरू कहाँ पर एंड होंगे? अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 484 आ रहा है। 484 किसका स्क्वायर बनता है? 22 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 और यही होगा हमारा आंसर। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 2 4 8 16 अप टू 256। तो इस सूरत में जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x is equal to, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 2 की टर्म चल रही है। 2 2 to the 4 4 to the 8 3 to the 16, इसका मतलब 2 की पावर बन जाएगी। तो 2 इज पावर n। अगर हम n की जगह पर 1 पुट करके 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 8, 4 पुट करेंगे 16 एंड अप टू 256 है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इज पावर n and n belongs to कैपिटल N जो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारे 1 से, तो 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू कहां तक लिखेंगे? 1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि अगर हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज पावर 1 2, और 256 के लिए अगर हम n की जगह पुट करते हैं 8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस 1000। यहाँ पर प्लस माइनस 3 नहीं लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, लिख लिया तो क्योंकि नंबर तो चलते जा रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, अब हमारे पास ये जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं इनको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करवाते हैं z से, z के साथ, जिसको z भी जिसको कहते हैं हम लोग, तो असल वर्ड तो z होता है। तो z से जिसको डिनोट करवाते हैं तो
यहाँ पर हम देखते हैं कि x साइड एट x बिलोंग्स टू z, कि x साइड एट x बिलोंग्स टू z। z किसको डिनोट करवा रहा है? इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो से पहले वाले नंबर, जीरो के बाद वाले नंबर। जीरो से पहले नेगेटिव, जीरो के बाद पॉजिटिव, तो दोनों किस्म के नंबर ही आ जाते हैं। तो अब ये नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं? एंड, इसको हम पढ़ते हैं एंड। हमारे नंबर ये शुरू हो रहे हैं -1000 से, -1000 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 1000। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर है जो कि जीरो से भी पहले होते हैं, इसलिए आप लोग -1000 से करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? +1000 तक। तो ये हमारा आंसर होगा। याद रखिएगा कि जो भी बिलोंग कर रहा होगा आपने आगे उसको ही यहाँ पर शो करवाना होता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट में हमें वो कहता है 6, 12, 18 एंड अप टू सॉन 120। 6, 12, 18 अप टू सॉन 120। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास 6 का मल्टीपल चलता जा रहा है। तो x साइड एट x इज इक्वल टू 6n। तो ये हमारे पास 6 का मल्टीपल है, तो 6n। तो n को हम बिलोंग करवा देते हैं कैपिटल N नेचुरल नंबर से, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू, कि हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास 120 आ जाए। तो अगर हम n को यहाँ पर पुट करते हैं 20 तक, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा? 120। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 20, और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में वो हमें कहता है 100, 102, 104 अप टू सॉन 400। 100, 102, 104 और 400 जी। तो अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 तो वही पुराना काम x साइड एट x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर एक ऐसी फॉर्म बनानी है कि जिससे हमारे लिए इजी हो जाए। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये चल रहा है 100, 102, 104 अप टू सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर कुछ ये फॉर्म लिख लें 100, तो इनमें सब में कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो 100 प्लस 2n, ये 2n हमारे पास क्या होगा? जरा आगे देखते हैं। n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू 150। अब ये 1 और 150 का क्या रोल है यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 2 बंदा 2, 100 प्लस 2 102। और अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 3, अच्छा यहाँ पर हमारे पास 100 भी है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर w ले लेते हैं। n बिलोंग्स टू w एंड 0 लेस देन n और n लेस देन इक्वल टू 150, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 भी लेकर आना है। तो पहले नंबर पर n की जगह पर हम 0 पुट करेंगे ताकि वो हमारे पास 100 आ जाए, फिर n की जगह पर 1 पुट करेंगे, आपके पास यहाँ पर 102 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे 104, 3 पुट करेंगे 106, कहाँ तक पुट करेंगे? 150 तक, ताकि हमारे पास यहाँ पर आएगा 300, यहाँ पर 100, तो ये बन जाएगा 400, और यही होगा हमारा आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर ये जो W और 0 आया है, क्योंकि जब होल नंबर की बात आ रही है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 हमने क्यों लेकर आना है? ताकि ये वाली वैल्यू हमारी 0 होगी तो 100 आएगा। जो भी सेट हमारे पास गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की।
पार्ट नंबर 6 में हमें कहता है 1 3 1 3 9 27 81 एंड अप टू so on। चाहिए सेट हमारे पास स्टॉप नहीं कर रहा है, तो इस सूरत में अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारे पास 3 की जो है वो बनेगी फॉर्म। तो यहाँ पर हम कह देते हैं x साइडेड x बिलोंग्स टू 3 पावर n। अब 3 पावर n कहाँ तक चल रही है हमारे पास ये, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि x साइडेड x बिलोंग्स टू 3 पावर n, और n हमारे पास कितना आ जाएगा, n बिलोंग्स टू w होल नंबर से क्या मुराद आ जाएगा हमारे पास कि n हमारे पास यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं 3 पावर 0 1, n होल नंबर में फिर 0 के बाद आता है 1 पुट करेंगे 3 पावर 1 3, 2 पुट करेंगे 9, 3 पुट करेंगे 27 एंड अप टू so on। ये हमारा आंसर होगा। अब जरा चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमें कहता है 1 2 4 5 10 25, 10 के बाद आ गया 20 25 50 एंड 100। तो ये हमारे पास है। अगर हम इसको देखते हैं 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये बनता है x साइडेड x। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये सारे के सारे हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म नहीं बन रही है कि जिसमें हम नेचुरल नंबर लिखें, होल नंबर लिखें, स्केलिंग की फॉर्म भी नहीं बन रही है ये। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये सारे के सारे नंबर्स 100 से डिवाइड होते हैं, 100 भी 100 से डिवाइड होते हैं, 50 भी 25 भी, मीन टू से कि 100 इन सब से डिवाइड होता है, 50 से भी 25 से भी 20 10 5 4 2 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x साइडेड x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। तो हमारे पास ये डिवाइजर ऑफ 100 बनते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की। पार्ट नंबर 8 में वो हमें कहता है 5 10 15 and up to so on 100। तो इसमें ज़रा देख लेते हैं इसको x साइडेड x। अभी हमारे पास 5 का मल्टीपल तो 5n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 5 अंदर 5, 2 पुट करेंगे 5 2 10, 3 पुट करेंगे 15, कहाँ तक 100 तक आंसर लेकर आना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू 20। तो क्योंकि अगर 20 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन
-1000 सॉरी -100 एंड 1000। चलें, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है -100 to 1000 x i डेट x बिलोंग्स टू, इंटीजर्स की बात वो कर रहे हैं, जी आ जाएगा। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? -100 से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंड -100 लेस देन, क्योंकि उसने में क्या है कि बिटवीन, इनके दरमियान में, ये खुद इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान में मीन के -100 के बाद -99 -98 एंड अप टू सो ऑन 1000 तक, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? x से, तो लेस देन 1000। तो बेटा इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे आप लोग। इक्वल टू का साइन क्या मुराद है कि जो हम इस तरह से लिखते हैं इसको हम पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम इसके नीचे बार लगा दें, कुछ इस तरह से बार लगाते जाए, तो ये हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। तो बेटा यहाँ पर इसके दरमियान की वो बात कर रहे हैं, बिटवीन की, तो इसलिए इनमें आप लोग इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, मीन के इसके नीचे बार नहीं लगाएंगे। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, दरमियान में क्वेश्चन करते हुए एक शायद कंफ्यूजन हुई है यहाँ पर, वो ज़रा मैं क्लियर आउट कर दूँ दोबारा आप लोगों को। वो थी हमारे पार्ट नंबर, अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं अगेन, तो पार्ट नंबर 2 को ज़रा देखिएगा। आप लोगों के पास है 2, 4, 8, 16 एंड अप टू सॉन 256। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 2, 4, 8, 16 अप टू सॉन 256। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो 2 की पावर बनती है, x i डेट x इज इक्वल टू इज पावर n, और n बिलोंग्स टू, कहाँ से शुरू करवाएंगे इसको? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से शुरू कर लेंगे। एंड 1 लेस देन इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर आ गया स्मॉल n, कहाँ तक लेकर जाएंगे? जहाँ तक आंसर हमारा 256 आता है। तो 256 आंसर हमारा कहाँ पर जाकर आएगा? तो अगर हम इसको चेकआउट करते हैं, 2 इज पावर 1 2, 2 इज पावर 2 4, 2 इज पावर 3 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो इसका मतलब 2 इज पावर 8 पर 2 इज पावर 8 जो हमारे पास 56, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 तक। 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखा करें।